अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको मेपनामिक एसिड के मुतालिक आपको बताता हूँ। मेपनामिक एसिड मार्केट में फांस्टान के नाम, डोलोजिन के नाम, प्रोस्टान के नाम और बहुत से ब्रांड के नाम से आती है, लेकिन वो जो पॉपुलर ब्रांड है वो प्रोस्टान है और इसका जो जेनरिक फार्मूला है वो मेपनामिक एसिड है। 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये सिरप की फॉर्म, टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। छोटों बच्चों के लिए सिरप की फॉर्म, बड़ों के लिए टैबलेट की फॉर्म में आती है। ये जो मेडिसिन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीफायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक एक्टिविटी पाई जाती है। ये एनसेड ग्रुप से इसका ताल्लुक है, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे आपको बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो तो इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसमें बिल्कुल स्टेरॉइड नहीं है, बिल्कुल एनसेड ग्रुप से ताल्लुक है, लेकिन फिर भी इसका जो एक्टिविटी है वो है इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है। साथ ही एनाल्जेसिक एक्टिविटी इसमें पाई जाती है और साथ ही माइल्ड एंटीपायरेटिक। अगर आप कोई अदर एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल है आपने इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी जो फेवर है वो ठीक नहीं है, बुखार ठीक नहीं है, तो इसको कम करने के लिए ये भी जो मेडिसिन है कॉन्स्टान मेफनामिक एसिड पैरास्टामोल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी फेवर से आपको आराम पहुंचाई जाए। ये जो मेडिसिन है ये अदर एनसेड से बिल्कुल सेफ है एज़ कम्पेयर टू द अदर एनसेड। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। आज मैं आप पर इस मेफनामिक एसिड पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे मेफनामिक एसिड की यूजेज। इसकी जो यूज़ है वो पेन किलर के तौर पर हम इस्तेमाल करें। जैसा अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रेमेटोइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, जॉइंट पेन हो, और आपकी जो जोड़े हैं जोड़ों में दर्द हो, मस्कुलर पेन हो, मस्कुलर स्पाज्म हो, स्पेशली उन खवातीन जिसे पीरियड आती है, पीरियड के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी के दौरान जो फैन होती है, एब्डोमिनल फैन होती है, यूट्राइनल फैन होती है, प्रेगनेंसी जो माहवारी है, माहवारी के दौरान या माहवारी से पहले या माहवारी के बाद जो भी फैन हो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से होते हैं, इसमें 100% ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले मेडिसिन ये है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत सेफ है और 100% अच्छा रिजल्ट है। तो जो पीरियड के दौरान जो फैन होते हैं इसको ठीक करने से साथ, अगर किसी को दांत में दर्द हो, टोटेज पेन हो, तो दांत में जो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, तो इसमें ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा और कुछ और मेडिसिन अच्छा नहीं है। ये जो मेडिसिन है इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली ये मेडिसिन अगर आपके बॉडी में जिधर भी इन्फ्लेमेशन हो या आपको फेवर हो या दर्द हो, शदीद किस्म के दर्द हो, तो इसके ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इस बंदी को नहीं देना चाहिए जिसको लेवर डिजीज़ हो, यानी हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर की मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। जो बंदा इससे हाइपर सेंसिटिव हो वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे डायरिया हो सकती है, नाजिया वॉमिटिंग हो सकती है, एफिगेस्ट्रिक फेन हो सकती है, स्टमक अल्सर काज कर सकते हैं ये मेडिसिन, और साथ ही लॉन्ग टाइम यूज से ये मेडिसिन लेवर डिजीज भी कॉज कर सकती है, यानी लेवर को डैमेज कर सकती है ये मेडिसिन। इसके डोज को देखा जाए कि 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में आते हैं, तो ये बीड़ी इस्तेमाल करना होगा या TDS दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करना होगा। जब भी दर्द हो, बुखार हो, इन्फ्लेमेशन हो तो इस्तेमाल करें। अगर ये ठीक हो जाए तो फिर छोड़ दिया जाए। लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। हस्ब ज़रूरत इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।